तो कल हमने यहाँ पे देखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था हमने, तो इसमें हमने सभी की यहाँ पर एंट्री देखी थी, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि जो एक प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है नया पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करने के लिए, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज़ बोला था और कि मैंने बोला था इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड पर रखने के लिए, तो आज हम उसको देखते हैं। तो देखो कभी यहाँ पर तो जैसे कि नया पार्टनर है, ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होता है कि पार्टनर इतना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया है, बट कभी कभी क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता है कि पार्टनर ने कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया, तो वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है। तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप लिखना how to calculate premium for goodwill in case of ऐसे लिखना आप लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल इन केस ऑफ एब्सेंस, यानी कि सिंपल अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिया हुआ है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप लिखना प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है। तो देखो अभी अपन को क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिया होगा, तो हम यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो गुडविल का जो फर्म का गुडविल है इसको इनटू हम कर देंगे न्यू पार्टनर के शेयर से, तो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल निकल के आ जाएगा। अब मैं उस पॉइंट पे चलता हूँ जो मैंने यहाँ पर होल्ड पे रखा था वहां पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला हमें, गेनिंग्स मतलब जो यहाँ पर गुडविल ऑफ द फॉर्म है उसका यूज करना है यहाँ का अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है। इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना, हमें गुडविल ऑफ द फॉर्म निकालना है यहाँ पर एंट्री या फिर अमाउंट लिखने के लिए। समझ में आया आपको, पीएफजी का यूज नहीं करना, प्रीमियम फॉर गुडविल का यूज नहीं करना। प्रीमियम फॉर गुडविल तब निकल के आता है जब हम गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करते हैं न्यू पार्टनर के शेयर से, जब जाके हमारा यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल आता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करना है गेनिंग शेयर या फिर सैक्रिफाइसिंग शेयर से इस अमाउंट का पता लगाने के लिए। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे इस कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अब मान लेते हैं कि अपन के पास ना यहाँ पर गुडविल दिया हुआ है, यहाँ पर अपन के पास गुडविल दिया हुआ है, मान लेते हैं 5 लाख का हमारे पास गुडविल दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्म का गुडविल है, पूरे के पूरे फॉर्म का गुडविल है। प्रीमियम फॉर गुडविल किसका गुडविल है, सिर्फ न्यू पार्टनर का। ये किसका गुडविल है, न्यू पार्टनर का, ओके, ठीक है। ये क्या है, पूरे फॉर्म का गुडविल है, यानी कि पूरे के पूरे पार्टनर का गुडविल है। इनटू कर देंगे न्यू पार्टनर का शेयर, मान लेते हैं 1/5 है। तो मेरे यहाँ पर पीएफजी कितना आ गया, पीएफजी मेरा यहाँ पर 1 लाख रुपीज आ गया, ठीक है। मेरा यहाँ पर पीएफजी कितना आ गया, 1 लाख रुपीज आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। अब आप यहीं से 3 चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। आप इसी फॉर्मूले से 3 चीजें आप क्या क्या निकाल सकते हो, आपको बताता हूँ। 3 चीजें आप यहाँ से गुडविल ऑफ द फर्म भी निकाल सकते हो, न्यू पार्टनर का शेयर भी निकाल सकते हो, और प्रीमियम फॉर गुडविल भी निकाल सकते हो। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल सकते हो अगर गुडविल दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, गुडविल निकाल सकते हो अगर न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर ना गुडविल का भी लिख ही देता हूँ। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म कैसे निकालेंगे हम, प्रीमियम फॉर गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ
न्यू पार्टनर, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। अब देखो वैसे तो आपको लॉजिकली सोचना चाहिए, कैसे लॉजिकली सोचना चाहिए। यहाँ पे मैंने गुडविल ऑफ द फॉर्म को रेसिप्रोकल ऑफ पार्टनर क्यों लिखा, देखो अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये वाला कलर ले लेते हैं। देखो मान लेते हैं मैंने इस वाले केस को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो मेरे पास 5 लाख का गुडविल था, ठीक है, 5 लाख का गुडविल था, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1/5 के शेयर से, तो मेरा यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल निकल के आया, मेरा यहाँ पे क्या निकल के आया, पीएफजी निकल के आया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मेरे पास यहाँ पर देखो अब ये वाला केस देखते हैं, मेरे पास पीएफजी दिया हुआ है मेरे पास 1 लाख रुपए का, ठीक है, मेरे पास पीएफजी दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो अब एलएचएस वाला खेल कर सकते हो आप, तो सीधा यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर का शेयर क्या हो गया 5। वैसे आप यहाँ से भी इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इसको इस साइड भेज करके, ठीक है, इसको इस साइड भेज करके निकाल सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर जिसको समझ में नहीं आएगा तो रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर कर देना, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ यानी कि 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/1, तो 5 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है, तो ये आपको सिंपल याद रखना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा इस तरीके से निकलेगा और गुडविल ऑफ द फॉर्म इस तरीके से निकलेगा, बेसिकली वही उस चीज के फॉर्मूले से हमने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ था, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिया हुआ था, ठीक है, और लिख लेना यहाँ पर, एंड गुडविल ऑफ द फॉर्म इज गिवन, यानी कि गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया हुआ है तो हम पीएफजी निकाल सकते हैं, या फिर हमें पीएफजी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे से गुडविल निकाल सकते हैं। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पर एक और बात देखते हैं इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, यहाँ पे से इम्पोर्टेंट वाला है थोड़ा सा, ये तो आप ध्यान रख लेना इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ, अब देखो इस वाले केस में क्या था, हमें प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करना था और गुडविल ऑफ द फर्म हमें क्या था गिवन था। बट अब दूसरा केस देखते हैं, इन केस ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट गिवन एंड goodwill of the firm is also not given, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रीमियम फॉर गुडविल भी नहीं दिया, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी नहीं दिया और गुडविल ऑफ द फर्म भी नहीं दिया, यानी कि दोनों ही चीजें यहाँ पर एब्सेंट है। तो अब इस केस में हम प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस वाले केस में तो हमें यहाँ पर देखो गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन था और हमने फिर न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लिया। इस केस में अगर देखें तो हमें प्रीमियम फॉर गुडविल भी नहीं दिया और गुडविल भी नहीं दिया, तो हम इस केस में प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दिया है, तो इस केस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या गुडविल ही पता नहीं है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं हिडन गुडविल, ठीक है, हिडन गुडविल कह देते हैं। अब देखो कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल पता लगाना है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल आप कैसे पता लगाओगे, देखो न्यू पार्टनर कैपिटल यानी कि जो वो कैपिटल जो नया पार्टनर लेकर के आया है, न्यू पार्टनर कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो नया पार्टनर लेकर के आया है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है। अब मान लो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास पार्टनर का नया कैपिटल है मेरे पास 5 लाख का, ठीक है, पार्टनर का नया कैपिटल आया मेरे पास 5 लाख का और उसका शेयर था यहाँ पर मान लेते हैं 1/5 का शेयर था, तो मुझे यहाँ पर क्या करना, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर यानी कि 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/1, तो ये क्या हो गया मेरा 5, यानी कि मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ शेयर यानी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे यहाँ पर 5 जा 25 लाख क्या आ गया मेरा, ये मेरा टोटल कैपिटल यहाँ पर मेरा ये आ गया, ठीक है, ये मेरा क्या गया टोटल कैपिटल ये आ गया। तो इस तरीके से आपको टोटल कैपिटल निकालना है, तो पहला स्टेप क्या हो गया, हमें टोटल कैपिटल निकालना है, ओके। देन
दूसरा बात में हमें क्या निकालना है, दूसरी बार में नेट वर्थ निकालनी है, ठीक है, नेट वर्थ निकालनी है, ठीक है, नेट वर्थ निकालनी है। नेट वर्थ हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नेटवर्थ हम निकालेंगे सबसे पहले, तो हमारा टोटल कैपिटल हो गया, उसके बाद हम नेटवर्थ निकालेंगे एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल। अब देखो एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल क्या होता है, ये आपको मैं थोड़ा सा लेटर समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे, ठीक है, लेटर में समझ में आएगा, आपको समझ में आया। वैसे मैं थर्ड चैप्टर से लिंक अगर मैं करना चाहूँ तो एडजस्टेड कैपिटल पार्टनर कैपिटल बताऊंगा, लेकिन अब आगे ही हम इसको देख लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको क्या करो, फिर से वही, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा होल्ड पे डाल देते हैं। फिर यहाँ पर एक और चीज़ से निकाल सकते हो, बट वो उतना ज़्यादा मतलब ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। तो वो आप ना यहीं से निकाल लेना, ठीक है, इसी वो भी इसी के अंदर एक तरीके से इंक्लूडेड है, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो थर्ड वन इज, फिर हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल आपको पता लगेगा वो कैसे निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल माइनस नेटवर्थ, ठीक है, नेटवर्थ। अब देखो यहाँ पे टोटल कैपिटल से क्या मतलब है, यहाँ पर टोटल कैपिटल से क्या मतलब है, जो होनी चाहिए, ये वाली कौन सी कैपिटल है, जो होनी चाहिए, और ये नेटवर्थ मतलब जो है, जो हमारे पास है। तो जो होनी चाहिए, मान लेते हैं होनी चाहिए हमारे पास 10 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास 10 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी मान लेते हैं अभी 7 लाख की ही कैपिटल है। तो जो मेरा 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है वो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, गुडविल हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहीं पे हो गया, टोटल कैपिटल मान लेते हैं मेरा 10 लाख का आया, 10 लाख का मेरा टोटल कैपिटल आया, नेटवर्थ मेरा है 7 लाख का, यानी कि जो कैपिटल मेरे पास है वो क्या है, 7 लाख रुपए का। तो मेरे पास अभी 3 लाख का क्या आ गया, 3 लाख का मेरे पास गुडविल आ गया, सिंपल। ओके, आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं। अब हमें गुडविल ऑफ द फर्म पता लग चुकी है, अब हमें गुडविल ऑफ द फर्म पता लग चुकी है, तो हम यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल भी निकाल लेंगे, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, वही सेम, गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर का, न्यू पार्टनर्स शेयर, नया पार्टनर का शेयर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ, तो इस तरीके से हमें प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब ना क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। तो यहाँ से आप पूरा पन्ना हो गया क्या, ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। देखो फर्स्ट वन इज ए एंड बी आर 2:1 पार्टनर्स, ठीक है, ए एंड बी आर 2:1 पार्टनर्स, गुडविल अपीयरिंग, गुडविल appearing in balance sheet is 12,000. C is admitted for 1/4 share, 1/4 share, and he brings rupees 10,000 capital and 30,000 premium for
गुडविल। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर इसका हम सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड ये आ गया PFG। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, न्यू रेशो ऑफ ABC इज 1:5:2। अब हमें क्या करना है, जर्नलाइज करना है। तो देखो सॉल्यूशन, अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, पहले तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कैसे कैसे। तो इनका 2:1 ओल्ड रेशियो दिया हुआ है A और B का। गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, ये हमारा क्या है, नॉन सॉरी, ये हमारा कौन सा गुडविल हो गया, ये हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल हो गया। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो उसका क्या करेंगे, हम राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल। उसके बाद देखो, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब वो 1/4 शेयर के लिए आया और वो 10,000 रुपये कैपिटल लेकर के आया और 30,000 रुपये वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया। 10,000 रुपये कैपिटल और 30,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। उनका न्यू रेशो है 1:5:2। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मैं एंट्री कर लेता हूँ इसकी एग्जिस्टिंग गुडविल की। तो एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री में कैसे करूँगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। तो कौन कौन पार्टनर है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो मेरे यहाँ पर गुडविल कितने का है, मेरे यहाँ पर गुडविल है 12,000 का। अब इस 12,000 को 2:1 में बांट देंगे, यानी कि 12,000 इंटू 2/3, 12,000 इंटू 1/3। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8,000 हो गया यहाँ पर, और ये हो गया 4,000। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना रहेगा। उसके बाद देखो सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, सी एडमिट हुआ। तो सी एडमिट हुआ और वो 10,000 रुपये कैपिटल लेकर के आया, 30,000 रुपये PFG लेकर के आया। तो मैंने आपको बताया था इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, होप आपने लिख लिया होगा। तो इसकी बी वाली एंट्री करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखो कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे कि कैश में लेकर के आया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैश कर लो या फिर बैंक अकाउंट। वैसे देखो बैंक अकाउंट ना ज़्यादा बढ़िया लगता है, यहाँ पर अगर आप साइलेंट वाले केस में बैंक अकाउंट लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लेकर के आया, कैपिटल लेकर आया। तो टू सीज यानी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया, तो 2PFG। तो मेरा कैपिटल वो कितना लेकर के आया, 10,000 का कैपिटल लेकर के आया, 30,000 का वो PFG लेकर के आया है। मेरा टोटल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 10,000 प्लस 30,000 कितना हो गया, ये 40,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, कैश मेरे पास 40,000 रुपीज़ आ गया। अब हम फिर दूसरी एंट्री क्या करेंगे, PFG को एडजस्ट करेंगे। PFG को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, यानी थर्ड वन इज, अब देखो PFG को एडजस्ट हम करते हैं कैसे, PFG अकाउंट डेबिट, उसके बाद गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग अकाउंट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मैं यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेता हूँ छोटा सा। ठीक है, वर्किंग नोट। तो देखते हैं, अब देखो पुराने पार्टनर ही गेन या फिर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, नया पार्टनर तो गेन या सेक्रीफाइस नहीं करेगा। वो मतलब गेन या सेक्रीफाइस मतलब नया पार्टनर तो हमेशा गेन ही करेगा ना, क्योंकि उसको शेयर मिल रहा है। तो उसकी हम बात छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पर करना भी नहीं है, इसे हमें ओल्ड पार्टनर में एडजस्ट करना होता है। ठीक है ना, तो देखो 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 अब यहाँ पर क्या है, देखो अब ओल्ड रेशो था 2:1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसको ऐसे नीचे लग देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो ओल्ड रेशो क्या था मेरा, ओल्ड रेशो था मेरा 2:1। अब न्यू रेशो क्या हो गया, अब एक बार समझा रहा हूँ, एक बार में समझ जाना आप लोग। ठीक है, 1:5:2, 1:5:2। ठीक है, तो अब देखो ए का ओल्ड शेयर और बी का ओल्ड शेयर पहले मैं लिखता हूँ। तो इसका हो गया 2/3, इसका हो गया 1/3। अब ए का न्यू शेयर कितना है, ए का न्यू शेयर कितना है, देखो ए का न्यू शेयर कितना है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। तो रेड पेन ले लेता हूँ। तो 1/5, 2 7 और एक 8, तो इसका आ गया 1/8। बी का कितना शेयर है, बी का कितना शेयर है
5/8। तो ए का कितना शेयर हो गया 1/8, 5 का कितना शेयर हो गया 5/8 और सी का कितना शेयर हो गया 2/8। ठीक है, तो A/B/C, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ए और बी का देखना है। अब सेपरेट मत ले लेना, 1:5 लिखा है तो आप मतलब इनका 1:5 है तो आप 1/6 और 5/6 नहीं, ऐसे नहीं लेना, आपको पूरा होल करके ही लेना रहेगा। ठीक है, तो इनका शेयर कितना हो गया 1/8 और इसका बी का शेयर कितना हो गया 5/8। अब आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लो। तो 8 3 जा 24, ठीक है, तो 8 दूनी 10 -3 इज इक्वल टू 7/24। अब ये 24 आ गया यहाँ पर, 8 बन जाए 8 और 5 तिया 15, ये कितना आ गया -7/24। ठीक है, तो ये मेरा क्या कर रहा है, ये मेरा सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको मैं क्या करूँगा क्रेडिट करूँगा। ये मेरा क्या कर रहा है, ये मेरा गेन कर रहा है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं डेबिट करूँगा। ठीक है, तो आप इसको करो। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, PFG को डेबिट करूँगा। तो PFG अकाउंट डेबिट 30,000, PFG अकाउंट डेबिट 30,000। अब यहाँ पर हमें गेनिंग पार्टनर को क्या करना है, गेनिंग पार्टनर को क्या करना है, डेबिट करना है। यहाँ पर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसको करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो टू इज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट लिखने की बारी आ चुकी है दोस्तों। अमाउंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अमाउंट के लिए क्या हम PFG को इंटू कर देंगे, या आप यहाँ पे 30,000 को 7/24 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लेगी तो 30,000 को नहीं, ये नहीं करना हमें, ये हमें नहीं करना। एक बार और मैं बोल रहा हूँ, ये हमें नॉट टू डू, ओके, ये हमें नहीं करना है। तो सर करना क्या है, तो देखो हम शेयर कैलकुलेट करेंगे। शेयर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गुडविल, मतलब शेयर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू, मतलब गुडविल ऑफ फर्म इनटू, जो हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इनटू सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग पार्टनर। ठीक है, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग शेयर जो होता है पार्टनर का। तो अभी अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल तो गिवन है, देखोगे अगर आप प्रीमियम फॉर गुडविल तो गिवन है, बट क्या मेरे को यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, क्या गुडविल ऑफ द फर्म मेरे पास यहाँ पर गिवन नहीं है। तो गुडविल ऑफ द फर्म सबसे पहले मैं निकालूंगा, उसके बाद में सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर करके अमाउंट निकालूंगा जो मुझे वहां पर लिखना है। PFG को मल्टीप्लाई मत कर देना सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर से, ठीक है, पहले मैं कर दे रहा था बट आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं करना, ओके। तो सबसे पहले मैं गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, तो एक पन्ना ले लेते हैं। तो देखो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, गुडविल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, आपको मैंने बताया था गुडविल ऑफ द फर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस। गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट होता है PFG इंटू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर PFG मेरे पास कितना गिवन था, PFG मेरे पास कितना गिवन था 30,000, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 30,000। अब रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, अब देखो नया नया पार्टनर का शेयर क्या है, नया पार्टनर का शेयर है 1/4। अब देखो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/1, तो क्या आ गया 4 आ गया, तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरा गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ पर मेरा आ जाएगा 4 4 तिया 12 1,20,000, तो मेरा ये आ गया गुडविल ऑफ द फर्म। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा गुडविल ऑफ द फर्म, तो मैं ए का करूँगा फिर बी का करूँगा, तो ए और बी है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गया 1,20,000, इसको मैं इंटू कर दूंगा सैक्रिफाइसिंग वाले से, तो सैक्रिफाइस यहाँ पर कौन कर रहा है, ए यहाँ पर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ए का कितना आ रहा है 7/24, फिर बी का आ रहा है 1,20,000, ये गेन कर रहा है 7/24। और यहाँ पर माइनस का साइन मत लगा देना, ठीक है ना, वो माइनस का साइन बस पता लगाने के लिए
वो माइनस का साइन बस पता लगाने के लिए कि वो गेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर साइन से कोई मतलब नहीं है आपको, माइनस का मतलब वो गेन कर रहा है, प्लस का मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना। माइनस का मतलब वो गेन कर रहा है और प्लस का मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका मतलब बस इतना जानने के लिए वो आपको यहाँ पर लिख मत देना, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करो, गुडविल ऑफ द फॉर्म हमें यहाँ पर पता लग गई। अब हम यहाँ पर अमाउंट पता लगा लेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर ऐसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो 1,20,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 24, तो ये आ गया मेरा 35,000। ये कितना आ रहा मेरा 35,000, दोनों का सेम है तो दोनों का सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ पर अमाउंट लिख दूंगा क्या, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 15 में से 8 गया, तो एक सेकंड रुको, एक सेकंड बस एक सेकंड। अरे यहाँ पर 8 दूनी 16 होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने गलती कर दी, 10 लिख दिया, 8 2 10 जोड़ दिया मैंने, 8 दूनी 16 होगा। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है ये 13/24 आ रहा है, ठीक है। 13/24 आ रहा है, इसको आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पर ये मेरा आ रहा है 13/24, ठीक है। 13/24 आ रहा है, 13/24 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रुको रुको शुरू से करते हैं, ठीक है। इसको हटाओ, यहाँ पर मेरा 13/24 आया, ठीक है। 13/24 आया, वो मैं थोड़ा कैलकुलेशन एरर कर दिया था, बाकी सब सेम ही है। गुडविल ऐसे ही निकालना है, यहाँ पर बस आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। मतलब ए सेक्रीफाइस ही कर रहा, बस उसका मैंने थोड़ा ना वो शेयर गलत लिख दिया था, ठीक है। आप करेक्ट कर लेना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ए का अमाउंट यहाँ पर कितना लिखेंगे और बी का अमाउंट कितना लिखेंगे। तो ए का अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं, तो गुडविल हमने निकाला 1,20,000 इंटू 13 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू, ये आ रहा है मेरा 65,000। फिर मैं बी का निकालूंगा, तो 1,20,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 24, तो आ गया मेरा वो 35,000, पहले भी वही आ रहा था, ठीक है। तो मैं ए में ये लिखूंगा, बी में ये लिखूंगा। तो ए का मैं भर देता हूँ यहाँ पर जाकर के 65,000, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर 35,000। अब देखो, आप डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल भी सेम आ रहा है। तो आपको इस तरीके से करना है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि ये जो हम अमाउंट निकालेंगे ना, कौन सा अमाउंट, ये वाला जो हम अमाउंट निकालेंगे, रेड कलर करते हैं आप, ठीक है। ये वाला जो अमाउंट निकालेंगे ना, वो आपको इससे नहीं निकालना, कंफ्यूज मत होना, इससे नहीं निकालना, हमें गुडविल ऑफ द फर्म पहले निकालना है, उसके बाद ये वाला अमाउंट निकालना है। तो गुडविल ऑफ द फर्म हमें यहाँ पर कैसे पता चल गया, तो PFG इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर, फिर यहाँ पर हमने वो अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म इंटू सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर, ठीक है। इससे ज़्यादा बताऊंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो, छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि देखो हम बड़ी गलती तो नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी गलती करते हैं, तो उस छोटी छोटी गलतियों पर आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड वन, A and B are 5:3 partners, okay. Goodwill is appearing in balance sheet rupees 80,000, ठीक है। She is admitted for 1/5 share. He brings rupees 40,000 and rupees 60,000 PFG. New ratio is 1:7:2। हमें क्या करना है, जर्नलाइज करना है। सॉल्यूशन देखो क्या है ये, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है हमें। तो ABR 5:3 पार्टनर है। गुडविल जो अपियरिंग इन बैलेंस शीट है, यानी कि ये हमारा कौन सा हो गया, एग्जिस्टिंग गुडविल हो गया 80,000। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ही ब्रिंग
40,000 एज कैपिटल और 60,000 एज PFG, ठीक है। तो 40,000 यहाँ पर आप थोड़ा ना इसको करेक्ट कर लेना, अरे छोड़ो इसको, यहाँ पर ना 40,000 कैपिटल लेकर के आया वो, ठीक है, कैपिटल लेकर के आया। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं ए एंट्री में अपेयरिंग वाली की कर लेता हूँ, राइट ऑफ कर देता हूँ उसे। तो मैं राइट ऑफ कैसे करूँगा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो कितना है मेरा गुडविल, 80,000 का गुडविल है, इसको मैं अब यहाँ पर ओल्ड रेशो में बांट दूंगा। तो कितना आ जाएगा ये, इसका 50,000 आ जाएगा और इसका 30,000 आ जाएगा, ठीक है। अब बी वाला क्या है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, आया वो 40,000 रुपये कैपिटल और 60,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू PFG अकाउंट। तो कितना हो गया यहाँ पर, देखो कैपिटल वो लेकर के आया 40,000 की, PFG लेकर के आया वो 60,000 की, तो टोटल मेरा कितना हो गया, 1,00,000 रुपये हो गया। समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40,000 प्लस 60,000, ठीक है। फिर सी वाला करेंगे, सी एंट्री क्या करेंगे, PFG को एडजस्ट करना है, हमें PFG को एडजस्ट करना है, तो PFG अकाउंट डेबिट। अब कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है वो सबसे पहले तो हमें वर्किंग नोट में पता चला लगाते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट में करते हैं। तो इनका ओल्ड रेशो क्या था, ओल्ड रेशो था इनका 5:3, न्यू रेशो इनका कितना आ रहा है, न्यू रेशो क्या था इनका 1:7:2, 1:7:2। तो कौन कौन है, ए है, बी है, नया पार्टनर तो गेन ही करा तो उसको हमें कुछ करना नहीं है। तो इनका ओल्ड रेशो क्या था 5/10, 3/10 माइनस माइनस, ये आ गया 1/7, 2, 9 और 1, 10, तो ये आ गया 10, ये आ गया 7/10। तो मेरा 5 में से एक गया 4/10, ये मेरा क्या हो गया, प्लस में आया तो ये मेरा सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा। और 3 में से 7 गया, कितना बचेगा, फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक सेकंड रुको। तो यहाँ पर आ रहा है -4/10, ठीक है, -4/10 आ रहा है। अरे यार क्या क्या दिक्कत हो रही है, वो आदत से लगी है, 5:3:2 होता ना, तो वो ही थोड़ी सी आदत से लग गई है 10 लिखने की। कहना है पर 5/8 होगा और 3/8 होगा, ठीक है, फिर से गड़बड़ हो जाता, यहाँ पर ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर, तो ये हो गया मेरा 80, या फिर आप इसको ना 80 मत करो, आप इसको यहाँ पर क्या कर लो 40 कर लो, कॉमन लेना होता तो 8 5 जा, तो 8 5 जा 40 और 8 5 जा तो 5 5 जा 25 -4, ये आ गया मेरा 21/40, जो कि मेरा सेक्रीफाइस हो रहा है और इसको मैं क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा। उसके बाद ये अब यहाँ पर भी 40 आ गया, तो 8 5 जा 40, 5 या 15 -4 विच इज़ है, एक सेकेंड, 7 4 जा 28, ठीक है, 28 आ गया, ठीक है। तो 15 -28 वो आ गया 13, तो ये मेरा रहा -13/40। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं अपना यहाँ पर गेन कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। अब देखो हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म गिवन नहीं है। अब एक और बात, यहाँ पर ये 80,000 को मत मल्टीप्लाई कर देना, सर गुडविल तो दिया हुआ हमें फर्म का, वो नहीं है, हमें नॉन एग्जिस्टिंग वाली गुडविल निकालनी है। तो नॉन एग्जिस्टिंग वाली गुडविल हम यहाँ पे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो वही काम करते हैं, क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 में कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना सब कुछ, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट 2, तो गुडविल किसकी निकाल रहे हैं हम, फर्म की निकाल रहे हैं, ठीक है।
तो वो उसको हम कैसे निकालते हैं, PFG इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो मेरा PFG कितना गिवन है गाइस, मेरा PFG है 60,000, तो 60,000 हमें दिया हुआ है, 60,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नया पार्टनर का शेयर कितना, 1/5 शेयर है। इसका मैं अगर रेसिप्रोकल अगर करूँ तो 5/1 हो जाएगा, विच इज़ 5 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ शेयर कितना है यहाँ पर न्यू पार्टनर का, 5 है, तो मैं यहाँ पर इंटू कर दूंगा 5 से, तो मेरा आ जाएगा 6 5 जा 30, 3 लाख रुपए आ गया। अब मैं यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट कर लूँगा, वर्किंग नोट नंबर 3 यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अमाउंट जो लिखना है मुझे वो ए में और बी में लिखना है। तो ए का अमाउंट कितना आएगा, 3 लाख रुपीज़, 3 लाख इंटू ए का शेयर कितना था यहाँ पर 21/40, तो 21/40, ठीक है। फिर 3 लाख इंटू ये बी का कितना है 13/40, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसको 3 लाख इंटू 21/40 विच इज़ 157,400, 157 सॉरी 500, 157,500, इसका कितना आएगा 3 लाख इंटू 13/40, तो आ गया 97,500। तो इसको मुझे क्या करना है, बी वाला क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उसको मैं डेबिट करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा। तो मैं ए में अमाउंट लिख देता हूँ 1, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए को क्रेडिट करते हैं। तो 2 इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। PFG मेरा कितना था 60,000, ठीक है। अब बी का अमाउंट कितना है यहाँ पर 97,500, 97,500, ए का कितना है 157,500। अगर आप इसको जोड़ोगे तो एक सेकंड, 60,000 अरे 60,000 प्लस 97,500, तो वही 1,57,500 रुपये आ रहा है। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, आपको ध्यान बस इन दो बातों का रखना है, ठीक है। गुडविल ऑफ द फॉर्म आपको पहले निकालना है, फिर अमाउंट कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। तो ये वाला हमें क्वेश्चन करा है और ये चीज़ आज हमने देखी, ठीक है। तो आपको ये सब अच्छे से रिवाइज करके रखना है, 2 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, खैर कोई नहीं, देखो कंसेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम आगे और इसके क्वेश्चन वगैरह करेंगे थोड़े से, फिर अगला वो जो भी है स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।